নিন্দা জানাই, প্রচন্ড ধিক্কারও জানাই, কিন্তু আমার মেয়ের ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনা যুক্ত নয়। কারণ কি আমি বলি, আমার মেয়ে একদম সুরক্ষিত জায়গায় ছিল। এই মেয়েটা বাড়িতে ছিল না বা কোথায় ছিল আমি ঠিক জানি না। आज हम किसी लीडर से नहीं बल्कि एक ऐसी मां से सवाल करने आए हैं जिसने बेटी के लास्ट से गुजरकर सियासत की कुर्सी हासिल की है। रत्ना देवी नाथ साहिबा, कहां से लाती हैं आप इतनी बेशर्मी और इतनी बेहिसी? अवाम ने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप मजलूमों की ढाल बनेंगी, लेकिन आपने तो इक़्तिदार में आते ही लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। याद कीजिए, इलेक्शन के वक्त में आपके क्या तेवर थे। तब आप कह रही थी कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, हुकूमत में आते ही 7 दिनों में इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन अब जब आपकी कुर्सी पक्की हो गई है तो आपका एक शर्मनाक बयान सामने आता है। নিন্দা জানাই, প্রচন্ড ধিক্কারও জানাই, কিন্তু আমার মেয়ের ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনা যুক্ত নয়। কারণ কি আমি বলি, আমার মেয়ে একদম সুরক্ষিত জায়গায় ছিল। এই মেয়েটা বাড়িতে ছিল না বা কোথায় ছিল আমি ঠিক জানি না, কিন্তু আমার মেয়ে একদম সুরক্ষিত বলয়ের মধ্যে ছিল। আমাদের নতুন সরকার এসেছেন, তাকে নিয়েই আমরা চলবো আমাদের পথ, এবং এই সরকারও সমর্থন করবেন না এই সবগুলো। এগুলো তৃণমূলের কি বীজ বৃক্ষ পুঁতেছে। বীজ বৃক্ষ পুঁতলে তো অমৃত ফল হবে না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যিনি স্বাস্থ্য, শিক্ষা সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন বাংলা থেকে, এটা তারই কৃতকর্মের ফল এখন এই ফলছে। কঠোর শাস্তি এবং মূল যারা অপরাধী তাদের ধরা হবে। একজনকে তো এলাকার জনগণ পিটিয়ে মেরে ফেলেছেন। আমরা ওই পথে যাব না, আমরা আইন হাতে তুলে নেব না, কিন্তু যারা অপরাধ করছে তাদের ছেড়েও দেব না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নতুন এসেছেন, তার বিচার সঠিক হবে এটা ভেবেই আমি বলছি সবাই বিচার পাবে। मेरी बेटी को बराईपुर के वाक़े से मत जोड़ो। जब उसके साथ ये हुआ था तो वो महफूज जगह पे थी, यानी उनकी बेटी के साथ जब ये हुआ था तो वो महफूज जगह पे थी। मगर मुझे नहीं मालूम कि दूसरी लड़की यानी 11 साला लड़की कहाँ थी। क्या मतलब आपका है एमएलए साहब, आपका मतलब क्या है? वो दूसरी लड़की कहाँ थी? रत्ना जी, आप खुद आरजी कर केस की मुतासिरा बेटी की माँ हैं। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। आपको खुद जाकर उस दूसरी मजलूम बेटी की माँ को गले लगाना था। सारे लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि आप जाएंगे और मजलूम की माँ को गले लगाएंगे, उनका दर्द बांटेंगी। लेकिन आपने क्या किया? अपनी बेटी को महफूज बताकर दूसरी की बेटियों के दर्द का मजाक उड़ा दिया। सियासत की चमक ने आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि आपको अब दूसरों का दर्द नहीं दिखता। इलेक्शन के वक्त 7 दिन में इंसाफ का वादा करने वाली बीजेपी एमएलए साहिबा आज महीनों गुजर जाने के बाद भी आरजी कर केस में इंसाफ की राह देख रही है। आप अपनी बेटी के लिए इंसाफ की राह देख रही है, जबकि उनको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। ज़रा सोचिए, जब एमएलए की बेटी केस का ये हाल है, जहां मरकज़ से लेकर रियासत तक आपकी पार्टी असर रखती है, तो उस मुल्क के आम और गरीब इंसान का क्या हाल होगा? अगर आज आपकी बेटी ज़िंदा होती तो वो अपनी माँ के इस सियासी और बेहिस चेहरे को देखकर आपके चेहरे पर थूकना भी पसंद नहीं करती। ये पहली बार नहीं है जब किसी बेटी के इंसाफ को सियासत के नज़र किया गया हो। याद कीजिए, जब निर्भया वाक़े पर पूरा मुल्क सड़कों पर था, तब मोहन भागवत जैसे लीडरों ने उसे इंडिया बमुकाबला भारत की बहस बना दिया था। बेटियों की हिफाजत नारों, इंतखाबी मुहिमों या ऐसी घटिया बयानबाजी से नहीं होनी चाहिए। इसलिए 3 चीज़ें ज़रूरी है: सख्त एहतसाब, तेज़ इंसाफ और ख़वातीन को बराबरी का हक़। जब तक कसूरवारों को ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी जो इबरत बने, तब तक आप जैसे लीडरों का हर वादा सिर्फ एक इंतखाबी नारा ही रहेगा। मुतासिरा बेटी के माँ का ये सवाल रत्ना देवी नाथ से भी है और उस पूरे निज़ाम से भी है। आपको क्या लगता है, हमारे मुल्क के लीडर इक़्तिदार में आते ही इतने बेहिस क्यों हो जाते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। रत्ना देवी नाथ के इस बयान पर उन्हें आईना दिखाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।